मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में, जहां नर्मदा नदी का शीतल जल बहता था और विंध्य पर्वतमाला की चोटियां आकाश को छूती थीं, बसा हुआ था एक छोटा सा गांव सोनपुर। सोनपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के चारों तरफ फैला हरा भरा जंगल गांव के लोगों के लिए जीवनदायिनी माता के समान था। जंगल गांव वालों को न सिर्फ लकड़ी और फल प्रदान करता था, बल्कि स्वच्छ हवा और पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखता था। सोनपुर गांव में रहता था लखन, एक दयालु बुजुर्ग व्यक्ति। लखन की उम्र भले ही ढलान पर थी, लेकिन उसका हृदय प्रकृति के प्रति प्रेम से युवा था। जंगल उसके मंदिर की तरह था और पेड़ उसके मित्र। लखन को पेड़ों की भाषा समझ आती थी, उनकी फुसफुसाहट और सरसराहट में वो प्रकृति का संगीत सुनता था। गांव के लोग लखन को पेड़ों का बाप मानते थे। वो न सिर्फ गांव वालों को पेड़ न काटने के लिए प्रेरित करता था, बल्कि बीमार पेड़ों की देखभाल भी करता था। एक सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। हर तरफ चर्चा हो रही थी कि गांव के बाहर के जंगल को काटकर वहां एक नया कारखाना बनाया जाएगा। कारखाने से रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये बात गांव वालों को आकर्षित कर रही थी। लेकिन लखन के चेहरे पर गहरी चिंता थी। शाम ढलते ही लखन हमेशा की तरह जंगल की ओर चला गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। यह वही पेड़ था जिसके नीचे लखन बचपन में खेला करता था। लखन ने पेड़ को अपनी सारी चिंताएं बताईं। बूढ़े पेड़, गांव वाले जंगल काटना चाहते हैं। कारखाना बनेगा तो रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जंगल नष्ट हो जाएगा। तुम पेड़ों का क्या होगा? लखन की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उसे लगा जैसे बरगद का पेड़ हवा में हिल रहा है। पेड़ की पत्तियों की सरसराहट तेज हो गई। लखन चौंक गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे पेड़ की आवाज उसकी आत्मा में गूंज रही है। आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट थी। लखन, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव वालों को जंगल के महत्व का एहसास कराना है। उन्हें बताना है कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये जीवन का स्रोत है। लखन चौंका हुआ था। क्या वाकई पेड़ उससे बात कर रहा था? वो अवाक रह गया, लेकिन पेड़ की आवाज ने उसे आश्वस्त किया। अगले कुछ दिन लखन असमंजस में रहा। क्या गांव वालों को ये बात बतानी चाहिए कि बरगद का पेड़ उससे बात कर सकता है? उन्हें यकीन नहीं होगा, शायद उसे पागल समझ लें। लेकिन पेड़ की बातों ने उसे जगा दिया था। उसे कुछ करना था। एक शाम लखन ने गांव के मुखिया राम सिंह को अपने घर बुलाया। राम सिंह गांव के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। उन्होंने कारखाने के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा था। लखन ने राम सिंह को जंगल कटने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि पेड़ ही हैं जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ बारिश लाते हैं और गर्मी से राहत दिलाते हैं। कारखाने से प्रदूषण फैलेगा और गांव का वातावरण खराब हो जाएगा। राम सिंह ध्यान से लखन की बात सुन रहे थे। वे गांव के विकास के बारे में तो सोच रहे थे, लेकिन पर्यावरण के बारे में उन्होंने गंभीरता से नहीं सोचा था। लखन ने आगे कहा, राम सिंह जी, आप कल सुबह मेरे साथ जंगल आइए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। राम सिंह थोड़े असमंजस में थे, लेकिन लखन के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने उनकी बात मान ली। अगले सुबह सूर्योदय से पहले ही लखन राम सिंह को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वे जल्द ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। पेड़ की विशाल छाया उन्हें सुबह की धूप से बचा रही थी। लखन ने राम सिंह से कहा, राम सिंह जी, जरा इस पेड़ को ध्यान से देखिए। राम सिंह ने बरगद के पेड़ को देखा। ये गांव का सबसे विशाल और पुराना पेड़ था। इसकी मोटी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं और इसकी शाखाएं चारों तरफ फैलकर एक विशाल छत्र का निर्माण करती थीं। तभी लखन ने पेड़ से बात करना शुरू कर दिया। बूढ़े पेड़, क्या तुम राम सिंह जी को जंगल के महत्व के बारे में बता सकते हो? राम सिंह चौंक गए। उन्हें लगा लखन पागल हो गया है। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि उन्हें लगा जैसे पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं और एक धीमी आवाज उनकी आत्मा में गूंज रही है। आवाज ने कहा, राम सिंह जी, मैं जंगल की आत्मा हूं। मैं सदियों से इस जंगल की रक्षा कर रहा हूं। मैं पेड़ों को पानी देता हूं और पेड़ मुझे जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये जंगल न सिर्फ तुम्हें लकड़ी और फल देता है, बल्कि तुम्हें स्वच्छ हवा और पानी भी प्रदान करता है। कारखाने से प्रदूषण फैलेगा और तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। राम सिंह अवाक रह गए। क्या वाकई पेड़ बोल सकता है? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने जो सुना और महसूस किया,
उसे नकारना भी मुश्किल था। पेड़ की आवाज ने उन्हें बताया कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी गांव के लिए फायदेमंद है। जंगली जानवर कीट पतंगों का संतुलन बनाए रखते हैं, जो फसलों के लिए जरूरी है। कुछ देर बाद पेड़ की आवाज बंद हो गई। राम सिंह स्तब्ध खड़े थे। लखन ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राम सिंह जी, आपने जो सुना वो सच है। जंगल हमारे जीवन का आधार है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। राम सिंह को समझ में आ गया था कि विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना गलत है। उन्होंने लखन से माफी मांगी और कहा कि वे कारखाने के निर्माण का विरोध करेंगे। लखन खुश हो गया। उसने राम सिंह को बताया कि वे दोनों मिलकर गांव वालों को जंगल के महत्व के बारे में बताएंगे। उसी शाम लखन और राम सिंह गांव के चौपाल में इकट्ठा हुए। वहां गांव के सभी लोग मौजूद थे। राम सिंह ने गांव वालों को कारखाने के निर्माण के फायदों के बारे में बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने जंगल कटने से होने वाले नुकसान के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। इसके बाद लखन ने आगे बढ़कर गांव वालों को जंगल के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि पेड़ कैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं और जंगल किस तरह गांव की रक्षा करता है। लखन ने रुकते हुए कहा, लेकिन सबसे अहम बात जो मैंने आज सुनी वो आप सभी को भी बतानी है। गांव वालों में उत्सुकता जागी। राम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, लखन जी ने आज सुबह जंगल में बरगद के पेड़ से बात की। और हाँ, उस पेड़ ने जंगल के महत्व के बारे में हमें बताया। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ फुसफुसाने लगे। लखन समझ गया कि उन्हें सबूत चाहिए। उसने कहा, मुझे पता है आपको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि प्रकृति से जुड़ाव जरूरी है? क्या आप ये मानते हैं कि जंगल हमारे जीवन का आधार है? गांव वालों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लखन ने कहा, तो फिर जंगल को बचाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है। कारखाने के लिए दूसरी जगह खोजी जा सकती है। लखन की बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खासकर युवा वर्ग लखन की बातों से प्रभावित हुआ। कुछ बच्चों ने आगे बढ़कर कहा, हम जंगल बचाएंगे। हम पेड़ों से प्यार करते हैं। उनकी मासूम आवाजों ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। गांव की महिलाएं भी जंगल बचाने के लिए आगे आईं। उन्होंने नाराजगी जताई कि कारखाने से उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। गांव के मुखिया राम सिंह ने घोषणा की, हमारा गांव जंगल कटने का विरोध करेगा। हम कारखाने के लिए दूसरी जगह खोजने की मांग करेंगे। गांव वालों ने एकजुट होकर जंगल बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने नारे लगाए, जंगल बचाओ, पेड़ बचाओ। उनकी एकजुटता देखकर आसपास के गांवों के लोग भी हैरान रह गए। खबर जल्द ही अखबारों और टीवी चैनलों तक पहुंच गई। पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों का समर्थन भी गांव वालों को मिला। गांव वालों के विरोध प्रदर्शन और मीडिया के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कारखाने के लिए दूसरी जगह खोजने का फैसला किया। जंगल बच गया। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने लखन को अपने कंधों पर बिठाकर जंगल की परिक्रमा की। लखन को खुशी के आंसू आ गए। इस घटना के बाद लखन को गांव का हीरो माना जाने लगा। गांव वालों ने जाना कि पेड़ों से सीधे बात करना जरूरी नहीं है, उनकी अहमियत को समझना ही काफी है। उन्होंने पेड़ों को बचाने की कसम खाई और लखन को अपना मार्गदर्शक माना। लखन ने गांव के बच्चों को पेड़ों की देखभाल करना सिखाया। उन्होंने गांव के बाहर एक नर्सरी भी बनाई, जहां नए पेड़ लगाए गए। कुछ समय बाद जंगल के किनारे ही एक छोटा सा इको फ्रेंडली रिजॉर्ट खोला गया। इस रिजॉर्ट से गांव वालों को रोजगार के अवसर मिले और गांव का विकास भी हुआ। ये साबित कर दिया कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही सही विकास संभव है। लखन, बोलता पेड़ का किस्सा पूरे जिले में फैल गया। वो प्रकृति का संदेशवाहक बन गया, जिसने लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया।